हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों, अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। क्या न्यूज़ है, डिटेल में हम कवर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि दोस्तों अदानी ग्रुप के जो शेयर है, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, इनमें हमें हलचल होते हुए देखने को मिल रही है। जो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 1000 रुपये के लेवल्स पे आपको मैंने बोला भी था, धीरे धीरे करके स्टॉक 1080 रुपये के लेवल्स पे आ चुका है। अब ये धीरे धीरे करके दोस्तों एक बड़ा ब्रेकआउट भी दे सकता है, वो भी हम आगे चार्ट में देखेंगे। न्यूज़ क्या है वो भी हम जानेंगे। अदानी पावर अगर आप देखेंगे तो 700 के लेवल को आज इस स्टॉक ने टच किया, 700 के ऊपर भी स्टॉक गया था। तो वही चीज़ें हैं, अगर अच्छी कंपनी है तो वो कुल मिला के दोस्तों ऊपर जाती जाती है। तो अभी सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप अपडेट देख ही सकते हो, अदानी एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉड बाय सेलिंग टू लो ग्रेड कोयला एज हाई वैल्यू फ्यूल। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये कौन बोल रहा है, ये फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है। ये बोल रहा है दोस्तों कि अदानी ग्रुप ने लो वैल्यू का कोयला जो है वो भारत को हाई वैल्यू में दिया है। ये यहाँ पर इनका कहना है कि मान लो अगर ये बाहर से अदानी ग्रुप जो है वो दोस्तों भारत में कोयला जो है कि इंपोर्ट करवाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये प्राइस भी लेते हैं कि इनका जो कोयले का दोस्तों एक डील हो चुकी है भारत के साथ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि कोयला फ्रॉड इन्होंने किया है भारत के साथ। ये जो है अदानी ग्रुप जो है, ये मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये पे अगर कोयला लाते हैं तो 2 से 3 गुना रेट पे, मतलब कि 200 पे 300 पे कोयला भारत को देते हैं। हालांकि ये प्राइस मैंने एग्जाम्पल व्यू के हिसाब से रखा है, ये प्राइस कोई सही प्राइस नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब कि मान लो 1 रुपये की चीज़ है तो वो 2 या 3 रुपये में भारत को दे रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, और इसी बेसिस पे अदानी ग्रुप ने कोयला में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा कोयला घोटाला किया है। तो ये चीज़ जो है आज के दिन हमें पूरे मार्केट में देखने को मिली। जैसा कि अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो बहुत बड़ी अपडेट, जैसा कि हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओनली फॉर 7 आवर्स, कोई 10 घंटे पहले, और ये न्यूज़ जो है ना वो आज सुबह आई थी जब मार्केट ओपन हो रहा था। तो यहाँ पर मतलब ओवरऑल ये अभी के मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज़ नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस न्यूज़ की वजह से कल शेयर आपके गिरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ने इस न्यूज़ को अवॉइड इग्नोर किया है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमें ये न्यूज़ देखने को मिली थी ना, ये जैसे ही यहाँ पे कोयला फ्रॉड वगैरह, ये फाइनेंशियल स्कैम की ये हमें न्यूज़ देखने को मिली अदानी ग्रुप की, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तुरंत अदानी ग्रुप की तरफ से अपडेट नज़र आया। अदानी ग्रुप की तरफ से यहाँ पर जो है कि क्लैरिफिकेशन देखने को मिला, जिसमें अदानी ग्रुप का ये कहना था कि ये जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह है, और ये जो अभी कोयले की रिपोर्ट आई है, तो ये ओनली फॉर फॉल्स एलिगेशंस वगैरह हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, बेसलेस। इनका कोई भी एलिगेशन का मतलब ही नहीं है, इन रिपोर्ट्स का मतलब ही नहीं है, ये अदानी ग्रुप ने बताया। तो और देखिए मार्केट ने भी इसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट को पता है ऑलरेडी पहले से बहुत सारी एलिगेशन लगे हुए हैं और कोई नई एलिगेशन है नहीं। ये पुराने एलिगेशन वही सेम एलिगेशन है, और उनके ऊपर मार्केट कितनी बार रिएक्ट करेगा। कोई अगर एलिगेशन दोस्तों होता है तो उसके ऊपर एक बार रिएक्ट किया जा सकता है, 2 बार, बार बार मार्केट थोड़ी रिएक्ट करेगा। तो इसी वजह से शेयर्स आपके गिरे नहीं। बाकी अगर कोई भी इस न्यूज़ से डर रहा है तो देखिए सारी चीज़ें अभी क्लियर हुई नहीं है। ये ओनली फॉर इनको, इन फाइनेंशियल टाइम ने क्या बताया है कि हमें संदेह हो रहा है। इन्होंने क्लियर नहीं बोला कि हाँ भाई अदानी ने ही फ्रॉड किया है, इन्होंने ये क्लियर नहीं बोला है। तो अगर इनको भी अगर शक हो रहा है तो फिर यहाँ पर इनको भी अगर दोस्तों यहाँ पर डाउट है, संदेह हो रहा है, तो अभी तक कोई फाइनेंशियल ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पे नहीं निकल के आई कि हाँ भाई ये घोटाला हुआ है, या फिर सेबी की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से। ये ओनली फॉर हमें आरोप लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी जो आरोप लगा है ये, इसका अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तो अभी हमें यहाँ पर अगर देखा जाए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश कर रहा है। अदानी ग्रीन जो है वो भी निकलने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेके रिवर्सल दे ही दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा कंसोलिडेशन शेयर हुआ था, तो उसके बाद एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली गई। और अभी के टाइम यहाँ पे जिस प्रकार से ये बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस है कि एक बड़ी रैली ये स्टॉक यहाँ से दिखा दे। अगर मैं बात करूँ तो 3000 रुपये के लेवल्स दिख सकते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि स्टॉक ने पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिवर्स किया, सपोर्ट लिया, इस बार भी रिवर्स कर सकता है, जहाँ पे 2000 रुपये का मेन लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे हमें दिख सकती है 2000 रुपये के लेवल्स के दोस्तों। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पे 3000 रुपये के लेवल्स की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। अगर अदानी विलमार की बात की जाए तो इसमें भी दोस्तों सेम ही है, जब जब ग्रुप में तेज़ी आएगी तो फिर ये भी बढ़ेगा। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कंपनी सही हो सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का सामना करना पड़े। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो एक रेंज पे शेयर जो है सिकुड़ रहा है,
कभी भी फट सकता है। दूसरी बात, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें भी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया ही था कि ये अभी स्टॉक जो क्या है कि ये जो इसकी दोस्तों ट्रेंड लाइन है ऊपर के लेवल से, रेजिस्टेंट जोन भी आप मान सकते हैं, जब जब जाता है गिर जाता है, फिर जाता है फिर गिरता है, फिर जाता है फिर गिरता है, फिर जग गया फिर गिरा, 4 बार तो गिर गया। इस बार हो सकता है कि लोगों को लगे ये गिरेगा, यहाँ पे जाके लोग सेल भी कर सकते हैं, बट हो सकता है क्यों, देखिए चीज़ें यही होती है मार्केट में यही होता है। जैसे स्टॉक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया तो लोगों को लोगों को लगा कि और बढ़ेगा, तो वहाँ पे बाई किया, लेकिन शेयर गिर गया। अगेन यहाँ पे गया, लोगों को लगा कि यहाँ से बढ़ेगा, बट शेयर गिर गया। यहाँ पे गया, यहाँ से क्या लगा बढ़ेगा, बट यहाँ पे गिर गया। अब जब बार बार ये लग रहा था कि बढ़ेगा बढ़ेगा, बट वहाँ से गिर ही रहा है, तो इस बार यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ से वापस गिर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक ये शेयर इस रेजिस्टेंट जोन पे जाएगा, मतलब रेजिस्टेंट जोन आपका निकल के आ रहा है 1120 रुपये के लेवल पे, ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है 1120, मतलब कि यहाँ से 4% अपर साइड में। और जब तक ये 4% अपर साइड में जाएगा तब तक इलेक्शन की डेट भी नज़दीक आ सकती है। तो इस बार देखिए इवेंट भी और इवेंट बेस यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन भी स्टॉक कर चुका है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, एक बड़ी तेज़ी दिखी, 100% तक शेयर भागा। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, एक बड़ी तेज़ी मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट दिख सकता है, 100% तक स्टॉक भाग सकता है, जिसमें 2000 रुपये के लेवल हमें दिख सकते हैं। क्योंकि 4000 का शेयर अगर 2000 में मिल रहा है तो ये कोई यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पोटेंशियल है कंपनी में। पीई भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, 90 के आसपास पीई है। बाकी फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से कंपनी बिजनेस कर रही है, ग्रोथ देख सकती है। एटीजीएल में भी सेम वही हो रहा है, स्टॉक ने रिवर्सल का संकेत दे दिया है अभी के टाइम। जिस प्रकार से ये मोमेंटम हमें देखने को मिला, वैसा ही मोमेंटम यहाँ से हमें एटीजीएल दिखा सकता है। अगर मैं यहाँ से, पिछली बार दिखी थी हमें 130% की तेज़ी, अगर वही 130% की तेज़ी यहाँ से मैं कैलकुलेट करके चलूँ तो स्टॉक हमें 130% की अगर तेज़ी, वही 130% की तेज़ी अगर दिखा देता है, तो स्टॉक यहाँ से आपका टारगेट दिखा सकता है 2100 2200 रुपये के लेवल्स तक। तो यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी दिख सकती है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे। एंटरप्राइजेज में ऑलमोस्ट ब्रोकरेज फर्म ने भी 4000 रुपये के लेवल्स के टारगेट्स दिए हैं। अदानी पावर में भी अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में मोमेंटम तो हमें दिख ही रहा है, बाकी रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, पीई भी कम है। बाकी जैसे ही ग्रुप भागेगा तो फिर ये भी आपका भागेगा। इसमें ऐसा है कि दीपावली तक मुझे 1000 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी अगर सेबी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है तो फिर 1200-1300 के लेवल्स भी दिखा सकता है। इसकी जो रियल वैल्यू है पीई के हिसाब से, वो हमें 1300 से 1400 रुपये के वैल्यूएशन पे दिख रही है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से एक अच्छे लेवल्स पे ये शेयर जा सकते हैं। बाकी सांगी सीमेंट को भी दोस्तों आप ध्यान रखना, क्योंकि वो भी मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि वो अदानी ग्रुप का भी अब हिस्सा है और बाकी वो भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी इलेक्शन भी नज़दीक है, कुछ बड़े मूवमेंट्स हमें देखने को मिल ही सकते हैं। बाकी कोई एंड बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाई एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बाकी ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का ज़्यादा इंपैक्ट हमें पड़ते हुए नहीं देखने को मिलेगा। इस न्यूज़ से डरने की यहाँ पे दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।